क्या इंसानियत इतनी नीचे गिर चुकी है कि एक 10 साल के बच्चे की लाश मिलने पर हमारी पुलिस हंस सकती है? कोयम्बटूर में जो हुआ उसने दिखा दिया कि इन कातिलों से ज़्यादा खतरनाक वो सिस्टम है जो इसी दरिंदगी पर स्माइल पास कर देता है। कोयम्बटूर में जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं है, वो सिस्टम की नाकामी है। एक 10 साल के बच्चे को किडनैप करके उसके साथ दरिंदगी की गई और कातिल उसके परिवार के साथ उसे ही ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन असली शौक तो तब लगा जब आईजी आरवी रमैया भारती और उनके ऑफिसर्स मीडिया के सामने इसी केस पर हंस रहे थे। जब नेता और ऑफिसर्स रेप और मर्डर जैसे केसेस पर हंस सकते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या उन्हें आपकी बेटियों की सुरक्षा की कोई परवाह है? अब बात करते हैं जस्टिस की, हमारी सो कॉल्ड न्याय संहिता। रेप केसेस तो बहुत है, पर डेथ पेनल्टी कितनों को मिलती है? एनसीआरबी डेटा और जुडिशियल ट्रेंड्स देखिए। कॉन्वेक्शन रेट और डेथ पेनल्टी का रेशियो इतना कम है कि ऐसे दरिंदों में कानून का डर बचा ही नहीं है। जब जुडिशरी प्रोसेस इतनी स्लो हो कि सालों तक सज़ा ना मिले तो समझ लीजिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमें ऐसे जुडिशरी सिस्टम की ज़रूरत है जो रेपिस्ट को ऐसी सज़ा दे कि उसे देखकर देखने वालों को भी रूह कांप जाए। कोई वैसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और सिस्टम की ऐसे ही लापरवाही का एग्जाम्पल है वो पुणे का 65 साल के दरिंदे का और रेप केस। इन्हें जितना टॉलरेट करते जाएंगे ये उतने ही हैवान और दरिंदे होते जाएंगे। किसी बड़े बाप के बेटे ने ऐसा कुछ किया तो जज तक वश में आ जाते हैं और रिजल्ट, इन्हें सिर्फ जेल में बंद कर दिया जाता है और कुछ महीनों के बाद बेल दिलाकर फिर से जेल से बाहर, ताकि फिर से वो लोग वही गलतियां करें। और सबसे शर्मनाक है हमारे ऑफिसर्स, वो तो ऐसे केसेस पर हंस पड़ते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। ऐसे बेशरम ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर खुल के एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तभी बदलेगा जब पब्लिक का गुस्सा और हमारी आवाज़ इतनी ज़ोर से बजेगी कि इनकी कुर्सियाँ हिलेगी। मूवीज़ में तो बहुत दिखाते हैं सिंघम, सिम्बा, लेडी सिंघम, लेकिन क्या रियल लाइफ में एक ऐसा ऑफिसर नहीं जो सिस्टम को हाथ में लेकर इन दरिंदों को मौत से भी बदतर सज़ा दे सके? आए दिन ये केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाती है। जैसे यूपी के उस डॉक्टर की उस दरिंदगी का केस ले लो, या फिर जो गुजरात में हुआ कि एक आदमी ने 2000 रुपये का किराया न दे पाया, इसलिए अपने बेटी और अपने पत्नी की नीलामी कर दी। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? और अभी जो कोयम्बटूर में एक 10 साल की बच्ची के साथ हुआ, वो भी तो एक लेटेस्ट केस ही तो है। मैं उन ऑफिसर से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 10 साल की बच्ची आपके घर से होती तो क्या आप ऐसे ही हंसते?